भगवान का प्रवेश हो जाता है। नारद जी ने देखा, अरे कथा में इतना आनंद, इतना रस, महात्माओं के चेहरे खिल गए, महात्माओं के हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाता है। नारद जी ने पूछा, महाराज कथा से महात्माओं का, साधकों का उद्धार तो हो जाता है, लेकिन क्या पापियों का भी उद्धार होता है कथा सुनने से? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। इस सप्ताह कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, कृपा करके हमको बताइए। भागवत सुनने से भगवान के भक्त का उद्धार तो होता है, क्या दुष्टों का और पापियों का भी उद्धार होता है? शनकादियों ने कहा, दुनिया में जितने पाप हैं वो सारे पाप भी एक व्यक्ति ने किए हों और वो भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की कथा सुन ले, तो भगवान उसका उद्धार करते। इसका अर्थ इतना सरल मत लगा लेना कि कुछ भी करते जाएं और भगवान की कथा सुनने तो उद्धार होता जाएगा। इसमें दो शर्त है। एक तो पीछे जो किया है उसके लिए पश्चाताप कर रहा हो, दुखी हो गया हो जो उसने दुष्कर्म किए हैं, और आगे से न करने की प्रतिज्ञा कर रहा हो। दो शर्त अगर उसके जीवन में आ जाए, पीछे किए हुए के लिए पश्चाताप और आगे न करने के लिए प्रतिज्ञा, अगर वो दो काम करके फिर भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, तो शनकादि कहते हैं उसको भगवान माफ कर देते हैं, पीछे के कर्मों का फल उसको नहीं भोगना पड़ता है। ऐसा कोई हुआ है? बोले हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। बहुत विद्वान था और बहुत श्रीमान था। दोनों एक जगह कम मिलते हैं। श्रीमान माने लक्ष्मी, लक्ष्मी बहुत थी उनके पास, संपत्ति बहुत थी, और विद्वान माने विद्या, सरस्वती। सरस्वती और लक्ष्मी प्रायः दोनों एक जगह नहीं मिलती। जहाँ विद्वत्ता होती है वहाँ प्रायः लक्ष्मी नहीं होती। काशी के पंडितों में मैंने देखा बड़े बड़े विद्वान, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है घर की। और बड़े बड़े पैसे वालों को देखा जाता है, लेकिन उनके पास सरस्वती विद्या नहीं होती है, संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ऐसा ब्राह्मण था आत्मदेव, जहाँ विद्या भी थी और लक्ष्मी भी थी। घर में सब कुछ अच्छा था। पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली इनके बड़े अच्छे परिवार से थी। इसका जो पीहर, क्या बोलते हैं यहाँ पत्नी के घर को? पीहर ही बोलते हैं ना। जो धुंधली का पीहर था, परिवार बहुत अच्छा था, काम करने में बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दो दोष भी थे, और वो स्वाभाविक है, सब में होता है, किसी में गुण ज्यादा, किसी में दोष ज्यादा। दोष क्या थे? बोले कलह प्रिया। धुंधली जब तक झगड़ा न कर ले एक दो बार घर में किसी से, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती थी। कलह प्रिया माने कलह करना उसको अच्छा लगता था। कलह प्रिया का अर्थ होता है झगड़ा करना जिसको पसंद है। और बोले दूसरा दोष क्या था? बोले वो झगड़े में जब तक अपनी बात ना मनवा ले तब तक झगड़ा बंद नहीं होता था। सवाक्य स्थापिका। क्यों माता, वो आप में तो ऐसा कोई नहीं है ना? झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, और झगड़ा भी हो भी जाए तो पति जो कहे उसमें चुप लगा जाना चाहिए। ऐसे ही है ना। गुजरात की माताएं तो बहुत सीधी सज्जन होती है। तो महाराज कहते हैं कि उसमें ये दो दोस्त थे, बाकी सब अच्छाई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब एक समस्या और हो गई। वो सब कुछ ठीक इसलिए चल रहा था, जानते थे सबके घर में ऐसे ही चलता है, कुछ ठीक होता है और कुछ गड़बड़ होता है। बोले एक समस्या और आ गई। क्या? संतान नहीं हुई, न बेटा हुआ और न बेटी हुई। बहुत प्रयास किया, धर्म कर्म किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण इतना निराश हो जाता है। क्यों? अगर वो गैया पालता था तो गैया बच्चा नहीं देती थी, और वृक्ष लगाता था तो वृक्ष में फल नहीं आता था। इतना उसका कोई गलत प्रारब्ध था, और निराश हो जाता है। निराश होकर के जंगल में चला जाता है आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। मैं जी करके क्या करूंगा? कोई संतान नहीं। मैं कोई गैया पालता हूँ, गैया बच्चा नहीं देती है, वृक्ष लगाता हूँ, वृक्ष फल नहीं देता है। महात्मा ने देखा, महात्मा पहचानते थे उसको, सिद्ध महात्मा थे। अरे ब्राह्मण क्यों मरने जा रहा है?
बोले मेरे पास कोई संतान ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, मैं जी करके क्या करूंगा। महात्मा ने उसके भाग्य की रेखा देखी, मस्तक की रेखा, इसको संतान है कि नहीं है। देखा तो 7 जन्म आगे तक भी उसको कोई संतान होने वाली नहीं थी। महात्मा देखे तो बड़ा गड़बड़ प्रारब्ध है, बड़ा गलत भाग्य है इसका। महात्मा ने दूसरा तरीका निकाला, भाई बेटे के लिए जो रो रहा है, अगर बेटा मिल जाए तो भी रोना बंद हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर बेटे की इच्छा समाप्त हो जाए तो भी रोना बंद हो जाएगा। दो ही तरीके, या तो बेटा मिल जाए तो रोना बंद हो जाएगा, या बेटा पाने की इच्छा खत्म हो जाए। महात्मा ने दूसरे तरीके से समझाया, देख मेरे भी बेटा नहीं है, मैंने तो विवाह ही नहीं किया, सन्यास ले लिया है, भगवान का भजन करता हूँ, खूब आनंद आ रहा है, तू काहे बेटे के लिए रो रहा है। हाँ? ये जिनके बेटा नहीं होता है ना, वो बेटे के लिए रोते हैं, और जिनके बेटा हो जाता है वो बेटे से रोते हैं। यही दुनिया का यही सच्चाई, ऐसा संसार की समस्या है। कई लोग आते हैं, महाराज बेटा हमारी बात नहीं मानता है। मैंने कहा कितने देवताओं की पूजा की थी जब नहीं हो रहा था। पहले बेटा नहीं होता इसलिए रोते, फिर बेटे के कारण रोते। ये समस्या, ये दुनिया की सच्चाई। महात्मा ने कहा देख हमारे बेटा नहीं है, हमने विवाह भी नहीं किया और हम बड़े सुखी हैं, तू भी संन्यास ले ले, आनंद कर, क्यों रो रहा है, क्यों मरने जा रहा है। आत्मदेव ने कहा महात्मा जी मैंने आपसे ज्ञान नहीं मांगा, आप दे सकते हो तो बेटा दीजिए, ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, और अगर नहीं दोगे तो आपके सामने ही मरूंगा, जिसका पाप आपको भी लगेगा। हाँ, क्योंकि आप आ गए हो ना। अब बाबा जी फंस गए चक्कर में। कभी कभी महात्मा लोग ऐसे फंस जाते हैं, बोले आप ही के सामने मरूंगा। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, बड़े महापुरुष थे महाराज। एक फल निकाला अपनी झोली से, देखा है मर जाएगा ब्राह्मण, दे दिया, बोले जा पत्नी को खिला देना और बेटा होगा। माने अगर भाग्य में भी नहीं है और कोई सिद्ध महात्मा मिल जाए, वो संकल्प कर दे तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भी तुम्हारे भाग्य में आ जाएगा। ये महात्मा की शक्ति होती है। तेरे को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, बेटा हो जाएगा। तू बेटे के लिए रो रहा है ना, बेटा हो जाएगा। फल लेके गया, अपनी पत्नी को बताया। पत्नी का नाम क्या था आत्मदेव के, क्या नाम बताया, अभी अभी आपको बताया, धुंधुली। हाँ, देखो आपसे पूछता जाऊंगा, पता लगेगा ना कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। हाँ, क्या नाम था पत्नी का, धुंधुली। धुंधुली को कहा कि ये फल खा ले बेटा होगा। और धुंधुली की बुद्धि तो बहुत तेज थी महाराज, पीएचडी की हुई थी, बड़ी तेज बुद्धि थी। लेकिन जानते हो उसने बुद्धि उसकी उल्टी चलती थी। बुद्धि तो बहुत तेज थी लेकिन गलत दिशा में। हाँ, निगेटिव थिंकिंग ज्यादा थी उसके जीवन में। वो सोचने लग गई क्या, ये फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ में बालक आएगा, बालक आएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरे को बेड रेस्ट में जाना पड़ेगा। फिर मेरा पति मेरी ननंद को घर का काम देखने के लिए बुलाएगा। ननंद जानते हो ना, पति की बहन जो है ना, बोले अपनी बहन को, हमारे ननंद को बुलाएगा घर का काम देखने के लिए, और मैं तो बेड रेस्ट में रहूंगा और ननंद मेरे घर का सामान अपने घर ले जाएगी, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकूंगी। एक समस्या देखो, क्या निगेटिव थिंकिंग इसको बोलते, बिना कारण। और बोले दूसरी समस्या, जिस समय मेरे गर्भ में बालक होगा उस समय अगर गांव में डाकू आ गए तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, मेरे से भागा नहीं जाएगा, मेरी पिटाई होगी। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, बोले मैंने सुना है सुखदेव जी तो 12 साल के बाद जन्म लिए थे, और ये भी फल किसी बाबा जी ने दिया है। पता नहीं सुखदेव जैसा अगर बेटा हो गया और 12 साल वो मेरे गर्भ में रहा तो मेरा मरना हो जाएगा, इसलिए फल खाना नहीं चाहिए। हाँ, निष्कर्ष क्या निकाला रिसर्च करके, पीएचडी का निष्कर्ष निकला, फल नहीं खाना चाहिए बाबा जी का। ठीक है, फल तो नहीं खाएंगे, लेकिन पति देव पूछेंगे तब क्या बताऊंगी। बहन आई थी, धुंधली की बहन से सलाह किया, बहन ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे को बेटा होने वाला है, मेरे पति को रुपए की जरूरत है, तो मेरे पति को रुपया दे देना, वो तेरे को बेटा दे देगा, दोनों का काम हो जाएगा। हाँ, देखो यही दिखाया गया है। जिसके पास बेटा है वो रुपए के लिए दुखी है, और जिसके पास रुपया है वो बेटे के लिए दुखी है, सुखी दोनों नहीं। हाँ? जिसके पास बेटा है वो भी नहीं सुखी है, जिसके पास रुपया है वो भी नहीं सुखी।
माने पहले पूछ तो लो, बेटा चाहिए तो बेटे वालों से पूछ लो कि वो सुखी हो गए कि नहीं। और बहुत पैसा चाहिए तो बहुत पैसे वालों से पूछ लो कि वो सुखी हो गए कि नहीं। यही संसार की मृग तृष्णा है। हमारे पास जो है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, सामने वाले के पास जो है वो हमको मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। यही आकांक्षा, यही अभिलाषा। दोनों ने निर्णय कर लिया। बहन के पति को पैसा दे दिया गया, उसने बेटा दिया गया और फल खिला दिया गैया को। अब महाराज बेटे का उत्सव मनाया गया। धुंधली के महाराज बेटा हुआ, बेटा हुआ, बड़ा गांव में उत्सव मनाया गया। आत्मदेव ने कहा इसका नामकरण कर दूं, नाम रख दूं। बोले तुम कैसे रखोगे, मैं रखूंगी, मेरा बेटा है ना। धुंधली का काम था झगड़ना। बोले अच्छा तू ही रख दे, अब बेटे को लेके क्यों झगड़ना। धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। क्यों? मेरे अक्षर पर बेटे का नाम रहेगा। हाँ, जो मेरा अक्षर, जिस अल्फाबेट से मेरा नाम शुरू होगा उसी अल्फाबेट से मेरे बेटे का नाम। ये जानते हो आजकल ये परंपरा, ये कल्चर हो गया। एक ही अल्फाबेट से घर के सारे लोगों का नाम, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये अपना कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। एक अक्षर पे सबका नाम नहीं होना चाहिए। अगर एक अक्षर पे सबका नाम है और कोई ग्रह एक राशि पर खराब हुआ तो सारे लोग उससे इफेक्टेड हो जाएंगे। सारे लोग बीमार पड़ेंगे, सारे लोगों का नुकसान होगा। एक अक्षर पर सबका नाम नहीं रखना चाहिए, गलत कल्चर। धुंधकारी की परंपरा है, धुंधली की परंपरा है, धुंधकारी नाम हो गया। अब महाराज कुछ दिन बाद वो गैया को जो फल खिलाया था तो गैया के पेट से मनुष्य का बालक। बहुत आश्चर्य, लोगों में शोर मच गया। अरे देखो तो आत्मदेव का भाग्य, बेटा नहीं हो रहा था तो पत्नी को भी नहीं हो रहा था, और होने लग गया तो गैया को भी बेटा हो रहा। अब उनको तो रहस्य पता नहीं था कि फल खिला दिया महात्मा का दिया हुआ, गैया के गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ। कान थे उसके गैया के जैसे, नाम हो गया गोकर्ण। दोनों बड़े होने लग गए। गोकर्ण तो महात्मा के प्रसाद थे, फल से जन्म हुआ था। बड़े सीधे, बड़े सज्जन, बड़े सात्विक। धुंधकारी बड़ा दुष्ट, लोगों के घर में आग लगा देना, चोरी कर लेना, बच्चों का गला दबा के मार देना, ये सारे दुष्कर्म करने लग गया। जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, सारा पैसा घर का खत्म कर दिया। एक दिन आत्मदेव से कहा अपने पिताजी से, बोले और पैसा दो, कहाँ रखे हो। जो महाराज भगवान के काम में पैसा नहीं लगाते ना, उनका पैसा ऐसे ही जाता है। फिर बेटे ने मारा 2 डंडे, बोले निकालो पैसा, और कहाँ रखा है। बोले सब तो ले गया। बोले नहीं, अभी जरूर कहीं रखा होगा। ये बूढ़े लोग छिपा के जरूर रखते कहीं ना कहीं, बताते नहीं। बताओ कहाँ रखा, निकालो। अब महाराज जब मार पिटाई हुई तो आत्मदेव को वैराग्य हुआ। अब वो गोकर्ण जी के पास गए, बोले मैं 60-65 साल का हो गया, अब ये बेटे का यही दिन देखने के लिए क्या मैंने बेटे को पाया, मेरी मार पिटाई करता है, अब शब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, क्या मेरा अभी भी उद्धार हो सकता है, भगवान के भजन मेरा मन लग सकता है। गोकर्ण जी से पूछा। देखो महात्मा के उपदेश से अगर वैराग्य नहीं होगा ना तो घर में बच्चों से फिर वैराग्य होगा। जब बेटा बात नहीं मानेगा, बहू बात नहीं मानेगी, तब वैराग्य होगा। इन लोगों के लिए मैंने इतना किया और यही लोग मेरा काम नहीं करते, बात नहीं मानते। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, भगवान तो हमेशा किसी भी भक्त के लिए दरवाजा खोल के रखते हैं। एक ही काम करो, जहाँ ये दुष्ट लोगों का निवास है वहां मत रहो, तीर्थ में चले जाओ और तीर्थ में जा करके भगवान का भजन करो। भजन कैसे करें? आप लोग भी तीर्थ में जाते होंगे या तीर्थ में रहते होंगे। तीर्थ में भजन करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बताते हैं गोकर्ण जी महाराज। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देह स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जब तीर्थ में जाना, भजन करना हो तो शरीर का अहंकार छोड़ के जाना है। ये हड्डी मांस का जो शरीर है
ये इतना बड़ा ऑफिसर था या इतना बड़ा उद्योगपति था या इतना बड़ा नेता था, कोई भी योग्यता तुम्हारे शरीर से जुड़ी है उसको घर में छोड़ के तब तीर्थ में जाना। हाँ, शरीर का अहंकार। और जब तीर्थ में भजन करने जाना तो परिवार वालों से ज्यादा संबंध नहीं रखना। हाँ, कई लोग जाते हैं तीर्थ में रहते हैं, वृंदावन वास करते और तीर्थों में निवास करते, लेकिन मोबाइल जो है ना, ओ महाराज दिन में 10 बार पूछ लेंगे, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। फिर तुम्हारा शरीर तो तीर्थ में है और मन कहाँ है? मन कहाँ है? घर में आपके। हाँ, तो एक महात्मा कहते थे घर में रह के तीर्थ की याद करो वो ज्यादा अच्छा है, या तीर्थ में रह के घर में घर की याद करो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, इससे अच्छा कि घर में रह के तीर्थ की याद करो। हाँ? तीर्थ में जाकर के घर वालों से ज्यादा संपर्क मत रखो अगर भजन करना है। और ये शरीर कब चला जाएगा इसका किसी को पता नहीं है। क्षण भंग अनिष्ठम, ये रुका हुआ है, यही आश्चर्य है। एक क्षण में कब चला जाएगा? कई बार संदेश आता है, अरे वो तो गए। बोले अरे अभी तो हमसे बात हुई थी, अभी तो हमने देखा था। क्षण भंग अनिष्ठम, एक क्षण में चला जाएगा। हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर था बंबई का, डॉक्टर मांडके, बहुत प्रसिद्ध था। और जानते हो आश्चर्य की बात हो, हार्ट अटैक में स्वयं गया। उसको पता लग गया गाड़ी में कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा। आपने हॉस्पिटल में फोन भी कर दिया, तैयारी रखना मेरे को अटैक आया हुआ है। लेकिन वो जाते जाते महाराज वो लोग बचा नहीं सके, स्वयं हार्ट का डॉक्टर हार्ट अटैक में गया। अभिप्राय, ये शरीर कैसे जाएगा, कब जाएगा किसी को पता नहीं है। यहाँ बैठे हैं, कब कौन बैठे बैठे चला जाएगा, सोते सोते चला जाएगा। इसलिए रहना तो है लेकिन एक दिन जाना भी है यहाँ से। ये ध्यान रखो। क्षण भंग अनिष्ठम, एक महात्मा कहते थे, कई लोग कहते हैं ना महाराज भगवान में मन नहीं लगता है। बोले क्या करें? बोले मृत्यु को याद रखो। भगवान की याद नहीं आती तो मृत्यु को याद रखो। एक दिन हमारी मौत आने वाली है, फिर जानते हो क्या याद आएंगे? जब मौत आएगी तब क्या याद आएंगे? भगवान याद आएंगे ना। एक सेठ जी थे व्यापारी, उनके गुरुजी ने उनको बहुत कहा कि अब भजन किया करो, 60-70 साल के हो गए, बच्चों को दे दो। लेकिन वो काहे को माने? पैसा कमाने का जब नशा होता है ना वो छूटता नहीं, वो बच्चों को देवे ही नहीं। वो गुरुजी ने देखा ये सेठ जी ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने युक्ति निकाली। एक दिन वो आए, गुरुजी बोले सेठ 6 महीने बाद तेरी मौत है, अब तेरे को अगर कुछ उपाय करना है तो कर ले। 6 महीने का ही जीवन है तेरा, 6 महीना। अब वो सेठ घबराया, वो गुरुजी के पास आया, बोले कोई उपाय बताइए, अब तो 6 महीना बचे हैं जीवन के। अब गुरुजी ने बता दिया शंकर जी का मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, बोले उसको जपो। शंकर जी चाहे तो काल से बचा सकते हैं क्योंकि वो महाकाल है। अब वो सेठ रोज महाराज, अब किसकी दुकान किसका ऑफिस, रोज बैठ के रुद्राभिषेक करे, पंचाक्षर मंत्र का जप करे, एक एक दिन काउंट करता जाए क्योंकि 6 महीना बचे, एक एक दिन कम होता गया। अब महाराज जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन तो उसने महाराज भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। क्यों? आज अंतिम दिन है। पूरा दिन भगवान का नाम जप रुद्राभिषेक करता रहा और दिन निकल गया, रात्रि निकल गई और मौत नहीं आई। अब सेठ ने चैन की सांस ली, बच गया। बच गया। अब गुरु जी के पास आया, बोले मैं तो बच गया। बोले शंकर जी ने बचा लिया, तू नहीं बचा। शंकर जी का नहीं करता तो मर जाता। बोले फिर? बोले अब बच गया है तो भी शंकर जी का ही भजन करना। उस दिन से वो खूब भजन करने लग गया। अभिप्राय क्या है? कई बार व्यक्ति प्रेम से नहीं करता तो भय दिखाना पड़ता है, भय से भगवान का भजन करता है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उपदेश कर दिया गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को। वो ब्रजधाम जाते हैं, भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हैं और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। घर में धुंधकारी और उसकी माँ धुंधली बजती। धुंधकारी ने एक दिन जलती हुई लकड़ी से माँ को धमकाया, निकाल पैसा कहाँ रखा है। जुआ खेलता था, शराब पीता था, सारे दुष्कर्म करता था। मैया ने कहा कि अब तो पैसा नहीं है। बोले होगा जरूर। वो जलती हुई लकड़ी निकाला, बोले इसी से पिटाई करूंगा। माँ की माँ को इतना शौक हुआ, इस बच्चे के लिए मैंने इतना किया और ये लकड़ी से मारने के लिए तैयार है। माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती। अब वो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया।
बाजार की 4-5 औरतों को ले आया, जितने दुष्कर्म था सब करता, शराब पीता, डाका डालता, अपहरण करता। क्यों? पैसा कहां से आवे? ओ औरतों ने देखा ये रोज डाका डालता है, चोरी करता है, ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी जाएंगे। अच्छा है इसका हम गोविंदाय नमो नमः कर दे तो पैसा तो बच जाएगा, हम भी नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, एक दिन शराब पी के आया, घर में जैसे शराब पी के आया, होश तो था नहीं, लेट गया पलंग पे। माताओं ने रस्सी से उसका शरीर बांध दिया। जो औरतें थी बाजार की 5 औरतें, शरीर बांध दिया, गला दबा के मारने लग गई, वो मरे नहीं। उन्होंने लकड़ी के अंगारे जलाए, लकड़ी और जलती हुई आग उसके मुख में डालने लग गई, और धुंधकारी छटपटा छटपटा करके मर जाता है, उसका प्राणांत हो गया। वो जो महिलाएं थी बाजार की, वो सारा सामान लेकर के भाग गई। ये प्रेत हो गया, प्रेत, क्योंकि इसके दुर्घटना में मृत्यु हुई, जब मारा गया, हत्या हुई, प्रेत हो गया। प्रेत बड़ा दुष्कर्म किया था। प्रेत जानते हो? प्रेत, भूत प्रेत जानते हो आप लोग? गुजरात में होते हैं क्या? होते? मिला है कभी? नहीं मिला। मिलना है? मिलना है तो बताओ। नहीं मिलना है, चलो कोई बात नहीं। तो भूत प्रेत जो है, धुंधकारी प्रेत हो गया। अब प्रेत हो गया, प्रेत की समस्या क्या होती है? अपने से ना तो खा सकता है और ना पानी पी सकता है, यही उसका कष्ट है, यही उसका दंड है। अब महाराजो, लोगों को डराना, धमकाना, परेशान करना है प्रेत का स्वभाव, तामसी जीवन। ओ महाराज, गोकर्ण जी एक दिन घर में आए, उनको भी डराने लग गया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, गायत्री मंत्र से उसके ऊपर छिड़का। कौन है तू? उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे मैं तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले मेरा जैसा पापी गया के पिंडदान से उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने विद्वानों को बुलाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सूर्य भगवान को स्तंभित किया, प्रभु आप सभी के कर्मों के साक्षी हैं, इसका उद्धार कैसे होगा? आप ही कृपा करके बता सकते हैं। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह सुनाओ, उसी से इसकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। बैठे कहाँ वो प्रेत? हवा के रूप में रहता है प्रेत, बैठे कहाँ? महाराज एक 7 गांठ का बांस था, अंदर से पोला था, उसके अंदर प्रेत बैठ गया। वो जो धुंधकारी था ना, वो बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक गांठ फट गई। इसलिए गांव में नियम होता है, अभी भी कथाओं में कई लोग, भागवत कथा होती है ना, तो 7 गांठ का बांस नारियल बांध के लगाते कि अगर हमारे परिवार में कोई पीछे प्रेत हो गया हो तो उसकी मुक्ति हो जाए। तो अगर ये आवश्यक विधि नहीं है, अगर संदेह कोई प्रेत हुआ है तो लगा दो, और नहीं हुआ तो कोई लगाने की जरूरत नहीं। तभी प्राय महाराज 7 दिन में वो बांस की 7 गांठ फट गई और सप्त ग्रंथि का भेदन हो गया। वो जो धुंधकारी था, भगवान के भक्त के रूप में, पार्षद के रूप में, पीताम्बर पहने हुए, बनमाला डाले हुए, तुलसी की माला डाले हुए, भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की प्रकट हो गया। अब महाराजो तो गोकर्ण जी की स्तुति करने लग गया, आपने कृपा करके मेरे को बचा लिया। स्तुति कर रहा था, उसी समय आकाश से विमान आ गया, भगवान का विमान, धुंधकारी को ले जाने के लिए बैकुंठ। धुंधकारी प्रणाम करके विमान में बैठने लग गया। गोकर्ण जी ने विमान के पार्षदों से कहा ठहरो, विमान को रोको, कथा इन सब लोगों ने सुनी है और विमान एक प्रेत के लिए खाली आया है, बाकी किसी के लिए नहीं आया। ऐसा भगवान ने विषमता क्यों की? भगवान को भेजना था तो विमान सबके लिए भेजते, नहीं भेजना था तो किसी के लिए नहीं भेजते। पार्षद लोग मुस्कराए, बोले भगवान सबके लिए भेज सकते थे, लेकिन इन लोगों ने भगवान के धाम में जाने के लिए कथा नहीं सुनी। भगवान का धाम वैकुंठ पाने के लिए कथा केवल धुंधकारी ने सुनी, बाकी लोगों ने तो कथा सुन ली। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत कथाएं हो रही है। मैं तो कहता हूं अगर घोषणा कर दिया जाए कि 25 तारीख को जब कथा पूरी होगी तो यहां सबको लेने के लिए विमान आएंगे बैकुंठ ले जाने के लिए, सोच के बताना। अगर सबको लेने के लिए विमान आएंगे, घोषणा कर दिया जाए, तो 25 तारीख को लोग ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे कि बिल्कुल नहीं आएंगे? क्यों बताओ?
अगर ये कह दिया जाए कि 25 तारीख को बैकुंठ जाना है, सबको भगवान का विमान आएगा, तो आप लोग ज्यादा आओगे कि कम आओगे कि नहीं आओगे? बोलो, ईमानदारी से बोलो। नहीं आएंगे। देखो ईमानदार है, गुजरात के लोग ईमानदार है। सही कह रहे, नहीं आएंगे। बात सही है, बात सही है। वो कह देंगे महाराज हम इसलिए थोड़ा भागवत कराए थे कि सारे लोग बैकुंठ चले जाए, इसलिए भागवत का आयोजन थोड़ा हुआ था। अभिप्राय क्या है? यही कारण है। और यही उत्तर उन्होंने दिया भगवान के पार्षदों ने। उन्होंने कहा कथा सबने सुनी है, लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए किसी ने नहीं सुनी। हाँ, उसके लिए खाली धुंधकारी ने सुना, इसके लिए विमान आ गया। अब क्या करें? गोकर्ण जी को आश्चर्य होता है, भगवान का धाम इतना सुंदर धाम, लोग भगवान के धाम में नहीं जाना चाहते। बहुत आश्चर्य की बात है। गोकर्ण जी ने लोगों को समझाया, जानते हो भगवान के धाम में क्या क्या आराम है, क्या क्या आनंद है? बोले क्या है? बोले वहां बुढ़ापा नहीं है, जितने बूढ़े लोग हैं वो तो प्रसन्न हो जाओ। भगवान के धाम में बुढ़ापा नहीं है, वहां रोग नहीं है, वहां मौत नहीं है। हाँ, ये जो टांगों का दर्द है ना, जो नीचे नहीं बैठ पाते, तो ये भी वहां नहीं है। तो बैकुंठ में इतनी सुविधा है, वहां रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, हाँ मौत नहीं है, वहां आपसी रागत द्वेष नहीं है, जेलस नहीं है, जेलस, हाँ ईर्ष्या, जो एक दूसरे जो चिढ़ते हैं वो नहीं है। तो अब बताओ यहाँ ज्यादा अच्छा है कि बैकुंठ में ज्यादा अच्छा? हाँ, भागवत तो नहीं है, ये बात सही है, ये न जाने का बहाना भी है। तो हाँ देखो, लोग बुद्धिमान बहुत है। हाँ, अपने बचने का उपाय तो कोई ना कोई निकाल ही लेते। तो महाराज भागवत कथा नहीं, वो बात ठीक है, भगवान का दर्शन है, भगवान की सेवा है। गोकर्ण जी ने ऐसा जब गांव वालों को समझाया तो सारे गांव वाले बोले दोबारा भागवत सुनाओ, अब हम इसी भाव से सुनेंगे कि हमको ठाकुर जी के धाम में जाना है। दोबारा सप्ताह हुआ, गोकर्ण जी ने दोबारा सप्ताह किया, सारे गांव वालों संकल्प लेकर के बैठे कि भगवान के धाम को जाना है, और हुआ भी वही। गोकर्ण जी जैसा वक्ता और श्रद्धा से जब सारे श्रोता बैठे, भागवत की समाप्ति में जितने श्रोता बैठे थे उतने विमान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और गोकर्ण जी के लिए भगवान स्वयं विमान में बैठ करके आते हैं। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, गोकर्ण तुम्हारे जैसा संत नहीं होता तो लोगों को भगवान का रास्ता कौन बताता? सारे लोगों को भगवान के धाम को भेज दिया। नारद जी से सनकादियों ने कहा, सुना धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनने से भगवान के धाम को चला गया, लेकिन कब? वो पाप करने से हाँ दुखी हो गया था और आगे न पाप करने की प्रतिज्ञा कर लिया था। दो बात, ये दो बात आ जाए तो भगवान, धुंधकारी को नरक नहीं जाना पड़ा, इतना दुष्कर्म करने के बाद भी वो नरक नहीं गया, भगवान के धाम को चला जाता है। अगर आज भी हम ईमानदार हो जाएं अपने जीवन में, पिछला जो भी किया आगे से न करने की प्रतिज्ञा कर लें और भगवान के रास्ते पर चल पड़े, तो भगवान इतने दयालु हैं कि पीछे का सारा कर्म हमारा माफ कर देंगे और हमको शरण में ले लेंगे। ये इस कथा का उद्देश्य है।